हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट मेन पार्ट जो कि है कंजंक्शन। बट ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसके पहले के वीडियोस वॉच नहीं कर रहे हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन, पहले हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद हम कंजंक्शन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि क्या है। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉसेस। ठीक है, तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को जो है वो ज्वाइन करते हैं या हम कह सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें कंजंक्शन में सिर्फ इतना याद रखना है कि कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन सबको क्या करता है, ज्वाइन करता है या हम कह सकते हैं कनेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एंड, बट, और, सो, येट, नीदर, है ना। ये सारे ही क्या होते हैं, कंजंक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं इसको एक बार एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, पढ़ते हैं इसको। ये लिखा है शी इज स्मार्ट, फिर लेजी। अब अगर हम देखें तो ये एक क्लॉज है और ये एक वर्ड है ना। शी इज स्मार्ट, लेजी। क्या ये एक में कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है ना, ये जॉइन नहीं है एक में। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शी इज स्मार्ट बट लेजी, मैंने यहाँ लिख दिया शी इज स्मार्ट बट लेजी। अब क्या ये कनेक्ट हो गए? ये क्लॉज और ये वर्ड आपस में कनेक्ट हो गया है और हमें मतलब भी पता चल रहा है कि वो स्मार्ट तो है बट वो लेजी है। तो यही जो बट है ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, एक फ्रेज एक क्लॉज और एक वर्ड को जो है वो ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दैट इज वाई ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई लाइक कॉफी, टी। अब मैंने इसको देखिए, ये क्या है, ये कहीं से ज्वाइन नहीं है, अलग अलग है भाई। आई लाइक कॉफी, टी, ये एक क्लॉज है, ये एक वर्ड है। बट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आई लाइक कॉफी एंड टी, क्या ये अब एक में कनेक्ट हो गए? क्या ये एक में ज्वाइन हो गए? यस, हो गए हैं। आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, मुझे कॉफ़ी और टी दोनों ही पसंद है ना। तो ये क्या है, जो एंड है इसने क्या करा, एक क्लॉज और एक वर्ड को कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसीलिए ये जो एंड है ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल अपना हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है यू कैन हैव केक आइसक्रीम। क्या ये कनेक्टेड लग रहा है? नहीं लग रहा है, एकदम अलग अलग लग रहा है। ये एक क्लॉज है, ये एक वर्ड है। क्या है, यू कैन हैव केक आइसक्रीम। बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ यू कैन हैव केक और आइसक्रीम, पहली बात तो ये कनेक्ट हो गया, ये क्लॉज इस वर्ड से कनेक्ट हो गया कि भाई या तो आप केक खा सकते हैं या तो आइसक्रीम खा सकते हैं। ठीक है, और इसको कौन से वर्ड ने जोड़ा है, ये वर्ड जो है, और इसने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो वर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, जो कंजंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेनली कंजंक्शन के जो है वो 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड थर्ड होता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन हम इनको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से कि आखिर इन कंजंक्शन में क्या होता है। तो जो हमारा सबसे पहला कंजंक्शन है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
इसमें हमारे वो कंजंक्शन आते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन तो हमें पता है, किसी को भी वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, इसमें सिर्फ वही कंजंक्शंस होते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, किसको कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। अब हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होता है, तो देखिए अभी आप इतना समझ लीजिए, मैं क्लॉजेस के ऊपर भी एक नया वीडियो बना दूंगी, बट अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि क्लॉजेस क्या होता है। हम ये मान लेते हैं कि एक सेंटेंस होता है जिसका जो अपने में कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं वो सेंटेंस तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि वो अधूरा है। ठीक है, यानी कि जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, और उसी का ऑपोजिट होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि कंप्लीट ना हो। ठीक है, जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़े तभी उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो अभी आपको बस इतना ही याद रखना है, मैं क्लॉजेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अच्छे से डीपली डिटेल में समझा दूंगी कि आखिर क्लॉजेस क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के क्लॉजेस जो है वो होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा, ये ऐसे क्लॉजेस को ज्वाइन करता है जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर हम कंजंक्शन को हटा दें और दोनों क्लॉजेस को अलग अलग रखें तो वो अपने में कंप्लीट होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो एंड सो ऑन। एक बार इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहां मैंने लिखा है इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनडोर्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, यहां पे हमारा कंजंक्शन क्या है, सो है, क्योंकि सो क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। अब ये जिन दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, अगर हम इसको अकेले खाली पढ़ें, सपोज ये मैं भूल जाऊं, सिर्फ इतना पढ़ूं इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, है ना, कंप्लीट है, अपने में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी पे डिपेंड है ना, इंडिपेंडेंट है अपने में, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक, अब हम इसके दूसरा वाला देख लेते हैं, ऊपर का अगर हम ना पढ़े, सिर्फ इतना पढ़े वी स्टेड इनडोर्स, हम अंदर थे। ठीक है, या हम बाहर नहीं गए। ठीक है, हम वी स्टेड इनडोर्स, ये भी कैसा है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड है अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने में, नहीं, ये अपने में फुल है। दैट मीन्स कि ये भी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो देखा हमने कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कैसे क्लॉजेस जुड़ रहे होते हैं जो अपने में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई लाइक टू रीड एंड आई लाइक टू राइट। सबसे पहले तो इसमें कंजंक्शन क्या है, हमारा एंड है। ठीक है, कंजंक्शन क्या है, एंड है, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। अब ये जिन दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, अगर इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ ले, सपोज मैं पढ़ूं आई लाइक टू रीड, मुझे रीड करना अच्छा लगता है, और मैं इसको भी अलग पढ़ लूं आई लाइक टू राइट, मुझे लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, अपने में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं है, पूरा अपने जो सेंस है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दो इंडिपेंडेंट को एक कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है एंड, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, शी वॉज टायर्ड येट शी केप्ट वर्किंग। यहाँ पे भी देखिए शी वॉज टायर्ड एंड शी केप्ट वर्किंग, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पे ये जो येट है हमारा ये कंजंक्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्योंकि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे कंजंक्शन के, जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वो कंजंक्शन आते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, यानी एक क्लॉज होगा वो अपने में इंडिपेंडेंट होगा, वाइल जो दूसरा होगा उसको कंप्लीट होने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो सबसे पहले यहाँ पे कंजंक्शन हमारा क्या है, इफ है ना, कंजंक्शन हमारा क्या है, इफ है। अब अगर हम इसको सेपरेटली पढ़े, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, है ना,
यहाँ अगर आ गया, दैट मीन्स कि डिपेंड कर रहा है। अगर मैं खाली इतना बोल दूँ अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो ये अधूरा लगेगा, ठीक है, यानी ये कैसा क्लॉज हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये वाला जो है यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे, तो ये कैसा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये अपने में कंप्लीट है। तो ये जो कंजंक्शन है, इफ हमारा ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज वाई ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंस इट्स योर बर्थडे लेट्स सेलिब्रेट। क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिंस इट्स योर बर्थडे है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो ये इनकम्प्लीट है, बट लेट्स सेलिब्रेट, चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये कंप्लीट है। तो ये क्या कर रहा है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट को ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्लॉज कैसा हो, ये कंजंक्शन कैसा हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल, शी विल नॉट लीव अंटिल यू अपोलोजाइज। शी विल नॉट लीव तो हमारा कंप्लीट है ना, इंडिपेंडेंट। अंटिल यू अपोलोजाइज, जब तक तुम अपोलोजाइज नहीं करोगे, ये हमारा डिपेंडेंट है। तो ये अंटिल हमारा कैसा हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। ठीक है, अब हम अपना इसका लास्ट पार्ट जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसको देख लेते हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये पेयर में होते हैं, ठीक है। जहां पे भी यूज हो रहे होंगे, कोई दो कंजंक्शन साथ में यूज हो रहे होंगे सेंटेंस में। और क्या होता है, जहां जिसके साथ भी यूज हो रहे होंगे वो दोनों ही जो क्लॉजेज हैं या जो फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे उस सेंटेंस में, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो ये पेयर्स में होंगे, मतलब दो एक साथ यूज होंगे, और वो दोनों ही कंजंक्शन जिस भी क्लॉज, जिस भी फ्रेज, जिस भी वर्ड के साथ यूज हो रहे होंगे, वो दोनों ही क्लॉजेज या वर्ड्स जो होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे उस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है बोथ जॉन एंड जेन वेंट टू द पार्टी, ठीक है। यहां पे देखिए बोथ एक कंजंक्शन और एंड दूसरा कंजंक्शन, दोनों ही क्या है, कंजंक्शन है, यानी तो पेयर में आ गई है, ठीक। और अगर हम देखें ये बोथ किसके साथ है, जॉन के साथ जुड़ा हुआ है, और एंड जो है वो जेन के साथ जुड़ा है। और ये जो दोनों ही हमारे वर्ड हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस के लिए, तो इसीलिए ये कौन से कंजंक्शन हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कैन ईदर ईट नाउ और लेटर। अब यहाँ पे भी देखिए एक ईदर हो गया कंजंक्शन, एक हो गया और ये जो दोनों ही कंजंक्शन है ये उन वर्ड्स या फ्रेजेस के साथ आ रहे हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में। अगर हम आधा बोल दे, मान लीजिए ये वाला हटा दे, अगर हम लेटर हटा दें तो ये हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ही जो वर्ड या क्लॉजेज हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, तो ये कैसे कंजंक्शन हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए हैं। एक इसका लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, आई डोंट नो वेदर टू गो लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे वेदर एंड और ये हमारे दो कंजंक्शन है, ठीक है। और जो आई डोंट नो वेदर टू गो लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही पूरे सेंटेंस में जिसको कनेक्ट कर रहे हैं क्लॉज को, वो दोनों ही क्लॉजेस कैसे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सेंटेंस में। दैट इज वाई ये कैसा कंजंक्शन हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया है। तो आई होप कि आपको कंजंक्शन और उसके टाइप्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं जल्दी से एक बार पूरा समराइज कर देती हूँ। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी दो क्लॉज, वर्ड्स या फ्रेसेस को कनेक्ट या ज्वाइन करते हैं। कंजंक्शन हमारे तीन टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे वो कंजंक्शन होते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जो है कनेक्ट करते हैं। एंड लास्ट जो हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसमें क्या होता है, पहले तो कंजंक्शन जो है वो हमेशा पेयर्स में यूज हो रहे होते हैं, और वो दोनों ही जिन वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिन वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो दोनों ही वर्ड्स या क्लॉजेस जो हैं वो उस सेंटेंस में इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ऑल्सो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।